आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पेरेंट हो या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो मैं रिकमेंड करूंगी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये वीडियो आपके काम आएगी। ठीक है, आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, PhD कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, वो सब स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप की वीडियो है और ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं है। भारत सरकार द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है और स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत ज़्यादा तक है, 1,25,000 पर मंथ तक स्कॉलरशिप की अमाउंट है। ठीक है, सो ये स्कॉलरशिप कैसे आपको मिल सकती है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे को कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में देने वाली हूँ। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। इंस्पायर स्कॉलरशिप को थोड़ा समझना थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर करूंगी, लेकिन आपको हर एक बात समझा दूंगी और पेशेंस के साथ इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, चाहे आपके बच्चों के, आपके भाई बहनों के, किसी न किसी के काम जरूर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है उसे आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, आपने CBSE बोर्ड से पढ़ाई की है, आपने अपने स्टेट के बोर्ड से पढ़ाई की है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PhD कर रहे हो, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसे। इसकी कितनी कट ऑफ तक जाती है, कितने % वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कहां से आपको अप्लाई करना है, कौन से बच्चे को कौन सा वाला अप्लाई करना है, सब कुछ हम जानेंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात, इंस्पायर स्कॉलरशिप है क्या, ये क्यों बनाया गया। तो देखो, जो भी बच्चे टॉपर्स होते हैं, खास करके ये टॉपर्स के लिए है, पर ऐसा नहीं है कि आपने टॉप नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। कहने को टॉपर्स के लिए है, लेकिन अभी मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगी। 74% तक के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलती है और 2024 का ही डेटा दिखाऊंगी। ठीक है, और इनमें से एक इंपॉर्टेंट बात ये, इनमें से एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसका फॉर्म अभी भी ओपन है। सो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपका फॉर्म ना छूटे। सबसे पहली बात, इंस्पायर स्कॉलरशिप बेसिकली टॉपर्स के लिए होती है। जो बच्चे टॉपर्स हैं या मान के चलो जिनकी 70% से ऊपर के मार्क्स हैं, उनके लिए इंस्पायर की स्कॉलरशिप होती है। चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, MSc कर रहे हो या फिर आप PhD कर रहे हो, उन सब के लिए ये वैलिड है। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैसे मिलने वाले हैं। पैसे भी मैं आपको बताऊंगी किसको कितने पैसे मिलेंगे, किसका फॉर्म कब आता है, कौन से वाले का फॉर्म ओपन है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहली बात, ये टॉपर्स बच्चों के लिए है। दूसरी बात, ये स्कॉलरशिप है, ये सैलरी नहीं है, ये स्कॉलरशिप है, ये कोई जॉब भी नहीं है। यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के दौरान आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक तरह से आपको अपना फीस कैरी आउट करने के लिए, या कोई भी आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हो और पैसे की आपके पास बाधा आ रही है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पेरेंट्स चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सब लोग एलिजिबल हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आप टॉपर्स स्टूडेंट होने चाहिए, कम से कम 70 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक, अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ड्रॉप लेकर रखा है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती है। स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स को करने के आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप का सीधा सा मतलब यही होता है। सो ये ड्रॉपर्स के लिए नहीं है, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है। ठीक है, सो ये 3 बातें मुख्य बातें थी, वो मैंने पहले आपको बता दी। अब देखो, ये स्कॉलरशिप 4 तरह की होती है, चारों का नाम इंस्पायर होता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप कहलाती है, लेकिन चारों थोड़ी सी अलग अलग है, नाम थोड़ा थोड़ा सा बदलता है। कौन कौन सा है मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। देखो, एक तो होती है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th पास आउट कर चुके हैं और वो टॉप रैंकर्स है, यानी कि टॉप 1% में आते हैं, जो कि 10th के बोर्ड में उन्होंने टॉप कर रखा है। चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो जो भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल है। सो टॉप जो 1% बच्चे हैं उनको इंस्पायर इंटर्नशिप दी जाती है, क्लास 10th वालों को। ध्यान रखना, मैं कह रही हूँ इंस्पायर इंटर्नशिप। इंस्पायर इंटर्नशिप के नाम से फॉर्म आता है और ये 10th पास आउट बच्चों के लिए फॉर्म आता है। फॉर्म की डेट मुझे मालूम नहीं है और ऑफिशियली दी भी नहीं गई है, सो मैं भी आपको बता नहीं सकती, आपको चेक करते रहना होगा। कहाँ से चेक करना अभी लास्ट में बताऊंगी, मैं आपको सब बताऊंगी। सो इंस्पायर जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप
टॉप 1% बच्चों को दी जाती है जो क्लास 10th के बोर्ड में टॉपर्स रहे हों, ठीक है। और टोटल 50,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है जिनकी एज 16 से 17 साल तक हो, कम से कम 16-17 साल तक हो एज, तभी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इस इंटर्नशिप में क्या होता है, इस इंटर्नशिप में आपको 5 डे का कैंप लगाया जाता है, वहाँ पे आपको साइंटिफिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट द्वारा होता है और 5 दिन का कैंप होता है, आपको साइंटिफिक रिसर्च की चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक। इस दौरान आपको 7,000 रुपए भी दिए जाते हैं, 7,000 रुपीज़ दिया जाता है, ताकि आप अपना खुद का खर्चा देख सको, खाने पीने का खर्चा देख सको, ट्रैवल का खर्चा देख सको। तो 7,000 रुपए दिया जाता है इंस्पायर इंटर्नशिप में, ओके। ये 10th पास वाले बच्चों के लिए है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है जो कि आपके 12th पास बच्चों के लिए है। 12th पास बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसे शी कहते हैं, यानी कि SHE, इसे कहते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप, या फिर कहते हैं इसे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि SHE। सो इस नाम से अगर इंस्पायर की स्कॉलरशिप है तो उसे आप मानोगे वो 12th वाले बच्चों के लिए है। 10th वालों के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप ना कह के हम उसे इंस्पायर इंटर्नशिप कहते हैं, और 12th वालों के लिए शी, SHE, यानी कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, या फिर आप इसे इंस्पायर स्कॉलरशिप कह सकते हो। ये 12th वाले बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 12th पास आउट किया है, ठीक है। 12th पास आउट किया और आप टॉप 1% लोगों में से हो जिन्होंने क्लास 12th बोर्ड में आप अपीयर हुए थे। अभी मैं परसेंट गिनवाऊंगी, आपको देख के मतलब आश्चर्य होगा कि इतने कम परसेंट पे भी स्कॉलरशिप मिलती है ये। या फिर आपने 10,000 के अंडर आपकी रैंक रही हो जेई में, नीट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी अभी डिटेलिंग में बताऊंगी, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी बताऊंगी मैं, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रही हूँ। इसमें जो एज ग्रुप है वो 17 से 22 साल के बीच होना चाहिए, कम से कम 17-22 साल के आप होने चाहिए। अच्छा, ये 12,000 लोगों को टोटल स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली 5,000 रुपए दिए जाते हैं, मंथली, यानी कि टोटल 60,000 रुपए आपको मिलते हैं, प्लस समर इंटर्नशिप के लिए 20,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 80,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं, और एक बार आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 साल तक आपको ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि 12th पास के बाद आप ड्रॉप ले रहे हो या आप बीए करने लग रहे हो, नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको बीएससी करना होगा तभी जाके ये स्कॉलरशिप मिलेगी। बीएससी करो, बीएस करो, कोई भी मतलब साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, बीएससी चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आप करो, सभी सब्जेक्ट के वाले एलिजिबल हैं। लेकिन बीए वाले, कॉमर्स वाले, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। सो 12th के बाद अगर आप किसी साइंस के फील्ड में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो जो भी फील्ड हो, MBBS हो या फिर आपका बीटेक हो रहा है, या बीएससी का कोई कोर्स है, या बीएस का कोई कोर्स है, कोई भी साइंस से रिलेटेड कोर्स है, चाहे वो मैथ हो या बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, साइंस से रिलेटेड कोर्स में आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो जो कि साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, भले ही आप क्यों ना टॉपर्स हो, ठीक है। तो ये आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप आइजर नाइजर जैसी संस्था में हो, यानी कि आइजर नाइजर में आप गए हो। आइजर नाइजर की पूरी जानकारी पे हम दोनों ने वीडियोस बना रखे हैं, मैंने और अनूप सर ने, दोनों ही प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, सब कुछ बता रखा है आइजर नाइजर के बारे में। आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, बहुत अच्छी संस्था है। साइंस के करियर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा करियर आपका वहाँ बनता है। लोग पता नहीं क्यों IIT JEE के पीछे इतना पागल हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन अब स्कोप बढ़ रहे हैं, पहले इतना स्कोप नहीं था, पहले डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ों का स्कोप है। आप सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। नीट और JEE के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपका पैशन है तो आप ज़रूर जाओ, लेकिन आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि सब जा रहे हैं तो आप मत जाओ, ठीक है। तो आपके लिए और भी अदर ऑप्शन है, उन सबको आप देखो, समझो, फिर डिसाइड करो। क्लियर। सो दोनों ही एग्जाम के बारे में मैंने और अनूप सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। क्लियर। सो अगर आप आइजर नाइजर में पढ़ रहे हो तो भी आपको यही स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है अगर आप आइजर नाइजर में आपका एडमिशन हो गया है। इस तरह के और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस करेंगे।
देखो, तो ये जो शी स्कॉलरशिप है वो 12th पास बच्चों को दी जाती है जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं साइंस के फील्ड में। 17 से 22 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और 12,000 बच्चों को टोटल ये स्कॉलरशिप दी जाती है। टोटल 80,000 रुपए 1 साल के दिए जाते हैं, 5 साल तक ये स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्कॉलरशिप है उसे कहते हैं इंस्पायर फेलोशिप। इसे स्कॉलरशिप ना कह के हम कहते हैं इंस्पायर फेलोशिप, और ये उन बच्चों को मिलता है जो अपने बीएससी पास आउट कर चुके हैं या एमएससी पास आउट कर चुके हैं, उन बच्चों को इंस्पायर फेलोशिप मिलता है। ठीक है, एमएससी वालों के लिए स्कॉलरशिप है, यानी कि आप मास्टर्स कर रहे हो, एमएससी या एमएस कर रहे हो, कोई भी मास्टर्स में आपका अगर मिनिमम 70% आया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। 22 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 1000 लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और इसके फॉर्म अभी भी आउट है। अगर आपने इस साल एमएससी पास आउट किया है, प्लीज आप इसे अप्लाई कर दो। 70% से ऊपर है या लगभग में है तो भी आप अप्लाई कर दो। प्रेजेंट टाइम में इसके फॉर्म आउट है। 26 दिसंबर लास्ट डेट है, 26 दिसंबर लास्ट डेट है। और इसके पहले जो मैंने स्कॉलरशिप बताई थी शी वाली 12th वाली, उसकी जो डेट है वो आपकी ओवर हो चुकी है एक्चुअली, लेकिन मैं आपको डेट बता दे रही हूँ ताकि अगर आपको अगले साल ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो। उसकी डेट जो है वो है 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में इसके फॉर्म आउट थे। सो आप सितंबर अक्टूबर में एक्टिव रहना। लगभग सितंबर अक्टूबर के लगभग इसके फॉर्म हर साल आते हैं। ये फॉर्म हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल आया है। ये सब फॉर्म हर साल आते हैं और इसी वक्त आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डेट इधर उधर हो सकती है, महीना लगभग सेम ही रहता है। सो आप जो इन स्कॉलर फेलोशिप के हम बारे में बात कर रहे थे, अगर आप एमएससी में 70% स्कोर कर लिए हो या फिर आप टॉपर हो अपने स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 22 से 27 ईयर्स के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 1000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलता है? तो सेम ही अमाउंट है, 60,000 रुपए सालिना मिलेगा प्लस 20,000 रुपए आपका समर इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 80,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है कि वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी में टॉप रैंकर्स हैं, पीएचडी में टॉप रैंकर्स हैं, उन्हें जो फेलोशिप दी जाती है वो सबसे ज्यादा है। उन्हें जो फेलोशिप दी जाती है उसे कहते हैं इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप, चारों का ही नाम अलग अलग है। पहले का नाम था इंस्पायर इंटर्नशिप जो कि 10th वाले बच्चों के लिए था। दूसरे का नाम था शी, यानी कि इंस्पायर स्कॉलरशिप जो कि आपके 12th वाले बच्चों के लिए था। और 12th वाले बच्चों को 5 साल तक मिल रहा है, यानी कि उनका बीएससी एमएससी दोनों कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका इंस्पायर फेलोशिप जो कि एमएससी वाले बच्चों को दिया जाता है जो एमएससी पास आउट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद होता है इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी पास आउट कर चुके हैं और टॉप रैंकर्स में रह रहे हैं, उन्हें इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये फेलोशिप 27 से 32 साल के उम्र के बीच के लोगों को दिया जाता है। 100 लोगों को दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। और इस स्कॉलरशिप में मंथली 1,25,000 रुपए मिलते हैं। मंथली मिलते हैं 1,25,000 रुपए। ठीक है, और हर एक साल 2-2 हजार रुपए का इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि मान लो इस साल आपको मंथली 1,25,000 मिल रहे हैं, अगले साल से 1,27,000 मंथली मिलेंगे। हर साल 2,000 का इंक्रीमेंट होता है जब तक ये स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी। मैक्सिमम 5 साल तक वैलिड रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ 7 लाख रुपए सालिना मिलते हैं ताकि आप अपने रिसर्च का काम कर सको। 7 लाख रुपीज मिलते हैं सालिना। ठीक है, आप देख रहे हो स्कॉलरशिप का कितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया यहाँ पे। सो पीएचडी करना इतना आसान नहीं होता है और उसमें भी टॉपर रहना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत ही टफ होता है। सो इसलिए ये सारी स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये होती है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप 4 तरह की है, 4 तरह के बच्चों के लिए है और साइंस के फील्ड में ही है, किसी और फील्ड में ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ और डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं कट ऑफ की बात कर रही थी कि कितने कट ऑफ वाले बच्चों को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, इस साल की कट ऑफ बता दो जो कि 2024 की गई है और जो अभी फॉर्म आया था सितंबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म आया था, उसकी कट ऑफ कितनी थी आप देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आंध्र प्रदेश की 98%, असम की 77.4%, बिहार की 80.4%। ये बोर्ड वाले की है, यानी कि असम बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो तो वहां की इतनी तक गई है। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों की 80.4%, सीबीएसई से अगर आपने पढ़ा है तो 94.4%, छत्तीसगढ़ वालों की 82.4%,
CISCE एक बोर्ड होता है, उसकी 95.5%, गोवा की 86.8%, गुजरात बोर्ड की 74.9%, हरियाणा बोर्ड की 86.8%, हिमाचल प्रदेश की 91.6%, जम्मू एंड कश्मीर की 93.4%, झारखंड की 83.8%, कर्नाटका की 94.8%, केरला की 98.5%, मध्य प्रदेश की 86%, फिर है महाराष्ट्र की 83%, मणिपुर की 81.2%, मेघालय की 74%, मिजोरम की 76.6%, नागालैंड की 84%, उड़ीसा की 82.67% एंड पंजाब की 92.8%, राजस्थान की 89.8%, तमिलनाडु की 93.8%, फिर है तेलंगाना 98.4%, उत्तर प्रदेश 84.6%, उत्तराखंड 83.2%, विश्व भारती योजना में अगर आप हो तो 94.67% और वेस्ट बंगाल में 84.8%। तो सारे स्टेट्स की मैंने आपको बता दी जो कि कट ऑफ रही है। इन बच्चों को आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी, इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाएगी जो यहाँ तक है या इससे अबव है। ठीक है, इन बच्चों को इंस्पायर की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। ठीक है, और कितनी दी जाएगी? 80,000 रुपए सालिना उनको मिलेगा। 60,000 प्लस 20,000 जो इंटर्नशिप है उसका ग्रांट मिलेगा। आपको बात समझ में आती है? इंटर्नशिप के लिए और भी बच्चों को अलग से भी फॉर्म आते हैं, समर इंटर्नशिप के फॉर्म आते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, उसके लिए आप अलग से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपका फॉर्म मिस हो गया, आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, तो जो समर इंटर्नशिप के फेलोशिप है वो भी आपके लिए आते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज चाहिए कि मतलब कितने तरह की स्कॉलरशिप है, कब कब फॉर्म निकल रहे हैं, तो स्कॉलरशिप की सारी नॉलेज मैं आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का नाम ही मैंने रख दिया स्कॉलरशिप। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप YouTube पे ढूंढ भी सकते हो स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट स्पार्कअप क्लासेस, इतना आप डाल दोगे तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोस अब स्कॉलरशिप के डालना शुरू कर दे रही हूँ। ठीक है, अब से स्कॉलरशिप के लिए आपको परेशान नहीं होना है। टाइम टू टाइम मैं वीडियो आपके लिए स्कॉलरशिप्स पे डालती रहूंगी, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि स्कॉलरशिप आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्कॉलरशिप पे आपको टाइम टू टाइम अब वीडियो मिलेगी। प्रेजेंट टाइम में जो MSc वाले बच्चों के लिए है वो ओपन है, जिसको भी भरना है वो भर सकता है। 26 तक लास्ट डेट है। MSc वालों के लिए एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, जिन्होंने भी 70% स्कोर किया है MSc में या फिर इंटीग्रेटेड MS और MSc में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट रैंक होल्डर हो आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के, अपने यूनिवर्सिटी के अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, फार्मेसी में हो, एग्रीकल्चर में हो, वेटरनरी साइंसेज में हो या फिर किसी भी ऐसे मतलब साइंस के कोर्सेज में हो, आप सब एलिजिबल हो। फर्स्ट रैंक होल्डर इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन में भी आपने फर्स्ट रैंक होल्ड किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में देखो लिखा हुआ है ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अच्छा, ये इस बार की गाइडलाइन में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टाइम में अप्लाई कर सकते हो। अगले बार की गाइडलाइन क्या रहेगी वो अगले साल पता चलेगा। तो ये सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी भी आउट है। कैसे अप्लाई करना है? सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऐसी कुछ वेबसाइट होगी, वेबसाइट का नाम मैं नीचे लिख करके दे रही हूँ, आप इसे देख सकते हो। साइड में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको इंस्पायर इंटर्नशिप दिखेगा, फिर आपको स्कॉलरशिप दिखेगा, फिर आपको फेलोशिप दिखेगा, फिर आपको फैकल्टी फेलोशिप दिखेगा। मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है। पहला वाला 10th क्लास वालों के लिए है, दूसरा वाला 12th वालों के लिए है, तीसरा वाला MSc एंड BSc वालों के लिए है, चौथा वाला PhD वालों के लिए है। सो चारों में से जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उस वाले पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो और जिसकी जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करोगे, चारों की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। इस तरह की और भी स्कॉलरशिप्स की आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करो और हमारी वो प्लेलिस्ट सेव करके रखो। टाइम टू टाइम हम लोग स्कॉलरशिप की अपडेट अब से देना चालू कर दिए हैं आपको। ठीक है, जब भी कोई स्कॉलरशिप आएगी मेरी नॉलेज में आती है, मैं जरूर आप तक पहुंचा दूंगी। Okay, thank you so much for watching. Bye, take care, wish you all the best for whatever you are going to do.